वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था क्या होता है डिपार्टमेंट अकाउंट, क्यों प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट अकाउंट, सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को बनाएंगे, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप जान ले कैसे एक्सपेंसेस का एलोकेशन किया जाता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है जिसका अनएलोकेशन होता है, मतलब जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते डिपार्टमेंटल वाइज। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो के बाद जो है आप आसानी से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताना है एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है एट द एंड ऑफ द ईयर द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर। तो सबसे पहला अकाउंट आप क्या बनाते हैं, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट आप बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के लिए। तो वहां पे एक ही डिपार्टमेंट, मतलब आप कंबाइंड एक साथ बना रहे थे। वो जो बना रहे थे ना आप सोल प्रोप्राइटर, वो कंबाइंड बना रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पे अभी हम बात करेंगे तो आप डिपार्टमेंट वाइज बना रहे हैं, तो आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस आपको यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट के कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंट में आपका एक नया ऐड हो जाता है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही है, पीएनएल भी आपको बनाना ही है डिपार्टमेंटल का, लेकिन आप नया चीज पढ़ने वाले हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है ये भी मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, अगर कोई पूछेगा आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग या एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है ईयर के एंड पे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, ईयर के एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और एक नया चीज आपको बनाना है यहाँ पे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ये सारे डिपार्टमेंट का, जहां पे हम ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को आप हमेशा याद रखना, ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम अनएलोकेट करते हैं। अनएलोकेट करने का मतलब क्या हो जाता है, जिसको हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना एक्सपेंसेस है, कौन से डिपार्टमेंट में हमें कितना अमाउंट जो है देना है। तो ये सारी चीजें जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें पूरा ट्रांसफर आपका हो जाएगा, सारे एक्सपेंसेस वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, जितने भी इनकम होंगे वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसको हम अनएलोकेट कर रहे हैं, मतलब जिसको हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। और आप बनाते हैं फिर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ एलोकेशन। बेसिस ऑफ एलोकेशन का मतलब एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करना है, क्या क्या बेसिस पे एलोकेट किए जा सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, एक तो रेशियो के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो, दूसरा फ्लोर स्पेस, कितना डिपार्टमेंट जो है फ्लोर स्पेस जो है ऑक्यूपाइड कर रखा है, सेल्स के बेसिस पे आप एलोकेट कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो, और परचेज के बेसिस पे एलोकेट कर सकते हो। और भी चीजें हैं, लेकिन इसे जो है हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सारी चीजों को पहले यहाँ पे जो भी है इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं साथ ही साथ। चलिए अब यहाँ सबसे पहले आपको समझना है, जैसे मान के चलते हैं कि दो डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंटल ए एंड डिपार्टमेंट बी। तो दो डिपार्टमेंट है और दोनों डिपार्टमेंट के लिए यहां पे आप देख सकते हैं 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। तो मैं आपको इसे समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है, दो डिपार्टमेंट है। अब दो डिपार्टमेंट है, यहां पे आप देखो कि इसे रेशियो 2:1 आपको दिया हुआ है। और मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं कि ये जो है आपको दिया हुआ है कि आप मान के चलते हैं कि अगर मान के चलो क्वेश्चन में पहले से ही आपको रेशियो दे दिया है कि एक्सपेंसेस को कैसे बांटना है। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस ले लेते हैं, तो एक्सपेंसेस में आप ले लो रेंट। ठीक है, रेंट वैसे आपको क्या करना है, रेंट आपको हमेशा जो है वो स्पेस के बेसिस पे दिया जाएगा। अगर मान के चलो आपको रेशियो दे दिया है, तो रेशियो के केस में आपको क्या करना है, उस रेशियो के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं रेंट आपने 30,000 पे किया, और ये 30,000 रेंट जो है पे किया पूरी बिल्डिंग का किया है।
तो पूरे बिल्डिंग का अगर आपने किया है तो उसका रेशियो डिपार्टमेंट ए जो है 2 और डिपार्टमेंट बी जो है वो 1, तो इसको अगर हम लोग 2:1 में बांटेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 10,000 और 10,000 मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 2, यानी कि 20,000 डिपार्टमेंट ए के लिए चला जाएगा और 10,000 डिपार्टमेंट बी के लिए चला जाएगा। तो ये आपका सबसे पहला हो गया। क्वेश्चन में रेशियो गिवन है तो आपको रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो आप उसके हिसाब से बांटेंगे। अगर मान के चलते हैं रेशियो नहीं दिया है तो आपको रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं ये नहीं बता रहा हूं, कोई भी एक्सपेंसेस अगर आपको रेशियो दिया है तो आप रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जिस डिपार्टमेंट के लिए जितना रेशियो है आप उस डिपार्टमेंट के लिए उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और अगर मान के चलते हैं रेशियो की जगह, मतलब क्वेश्चन में आपको बहुत सारे देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दूसरा जो है फ्लोर स्पेस। अब रेंट, रेट और टैक्सेस, एयर कंडीशन, एसी जो है, ये सारी चीजें अगर आपको फ्लोर के हिसाब से निकालना, कैलकुलेट करना है, अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है। अब चलो मैं आपको ये समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये मैं बोल देता हूं ये 2000 स्क्वायर फीट है और यहां पे मान के चलते ये 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तो आपको बोला नहीं है, कुछ भी बोला नहीं है एक्सपेंसेस को आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रेंट, रेट और टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो आपको कितना फ्लोर ऑक्यूपाइड किया है कौन सा डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है। तो ये डिपार्टमेंट ए है और ये डिपार्टमेंट बी है, तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना ऑक्यूपाई किया है आप उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 60,000 है, तो आप देख सकते हैं इसको अगर कैलकुलेट करोगे ये दोनों आपका कितना हो जाएगा। आप अगर इसका रेशियो निकलेगा 2:1, यहाँ पे रेशियो आ गया, इसको डिवाइडेड बाई 3 करो, ये 20,000, मतलब 2 2 4। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 40,000 आपका डिपार्टमेंट ए के लिए हो जाएगा और 20,000 आपका डिपार्टमेंट बी के लिए हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर फीट, तो उसका पहले रेशियो निकालना है और उसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। उसका सेल्स का भी आपको ऐसे ही निकालना है। सेल्स का भी डिपार्टमेंट का अगर आपको दिया हुआ है टर्नओवर, तो सेल्स की वैल्यू आपको दी रहेगी, सेल्स का वैल्यू दिया रहेगा, सेल्स आपको दिया रहेगा, डिपार्टमेंट ए का सेल्स दिया रहेगा और डिपार्टमेंट बी का सेल्स दिया रहेगा। तो आपको डिपार्टमेंट ए का भी सेल्स दिया, डिपार्टमेंट बी का भी सेल्स दिया, तो अगर मान के चलो इसका सेल्स कितना है 1 लाख रुपए है और इसका सेल्स डिपार्टमेंट का कितना है 2 लाख रुपए है, तो इससे फिर आपको रेशियो निकल के मिल रहा है 1:2 का। तो जितना भी आपका ये सेल्समैन कमीशन है, सेल्समैन का सैलरी है, जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं आपका 90,000 है का सेल्समैन का सैलरी, तो ये 90,000 का आप इस रेशियो में निकाल लोगे। तो 90,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, ये 1 + 2 3 कर लोगे और 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। तो पहले वाले के लिए आपका, पहले डिपार्टमेंट के लिए आपका 30,000 हो जाएगा और दूसरे डिपार्टमेंट के लिए आपका 60,000 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके जो है सेल्समैन सैलरी, ऐसे करके आप जो है जितने भी एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसको अगर आपको मैं और अच्छे से समझाऊं, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, आपने कितने रुपए का सामान बेचा, कितने रुपए मतलब आपने कितने में खरीदा था वो आपको जानना है, आपने कितने में बेचा। फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर मैं इसे आपको समझाऊं, ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला बना कितना है वो आप समझो, बना कैसे है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल आपने नहीं बेच पाया था, तो मैं बोलता हूं 3,000 रुपए का आपने पिछले साल नहीं बेच पाया था, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर है। अब आपको ये लग रहा है कि यार इतना सामान से मैं क्या ही चला लूंगा, मुझे और थोड़ा सामान खरीदना चाहिए, तो आप और 50,000 रुपए का सामान खरीद लिया, आप 50,000 रुपए का और सामान खरीद लिए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। तो आपने परचेज कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ओपनिंग स्टॉक में आपने परचेज को प्लस कर लिया, उसके बाद आप ये परचेज किए हो तो उसके लिए आप जो है ये सामान को लाने के लिए कैरियज इनवर्ट दिए होंगे, ये सामान को लाने के लिए कैरियज इनवर्ट दिए होंगे, है ना। तो मैं बोलता हूँ कैरियज इनवर्ट आपने 7 रुपए का दिया, प्लस आपने 10,000 रुपए का वेजेस दे दिया, है ना। जो लेबर है उनको सामान अंदर रखवाने के लिए आपने वेजेस दे दिया। तो अभी यहाँ पे और क्या है, आप टोटल अगर एक बार करो
टोटल करके देखो कितना आ रहा है। टोटल करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3000 प्लस 7000 10,000, ये 60,000, ये 70,000। 70 रुपए का आपने जो है अभी तक पैसा लगा दिया है, आपके पास जितना भी स्टॉक है वो 70,000 रुपए का। उसके बाद मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास अभी भी जो है सामान बचा रह गया। 70,000 आपने लगाए थे पैसे, 70,000 रुपए का आपने जो भी है स्टॉक परचेज किया था, और उसके बाद मैं बोलता हूं आपके पास अभी जो है 15,000 रुपए का सामान बचा रह गया। तो बचा जो सामान रह जाता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इसीलिए हम इसे माइनस कर रहे हैं। इतना क्लियर है। अब हम इसे अगर माइनस कर रहे हैं तो आपको समझने वाली बात है इसे माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास बच गया तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना किया। हमारे पास अगर टोटल अगर देखोगे तो 70,000 का सामान था, 15,000 का सामान बच गया है, तो हमने कितने का बेचा है कैसे पता चल जाएगा? जब आप इसे माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है 55,000 रुपीज का सामान बेचा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फॉर्मूला बना कैसे आपको वो समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब उसके बाद परचेज है, तो परचेज का भी वैसे ही आप देखोगे, परचेज का डिपार्टमेंट ए का खर्चा दिया रहेगा और डिपार्टमेंट बी का खर्चा दिया रहेगा, है ना। तो आपको वहां पे अगर परचेज देख लेना है डिपार्टमेंट ए का कितना है, परचेज देख लेना है डिपार्टमेंट बी का कितना है। तो मैं बोलता हूं मान के चलो ये 20 लाख रुपीस परचेज है और ये 30 लाख रुपीस परचेज है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? इसका रेशियो आ जाएगा 2:3। तो फिर यहाँ पे आपको अगर डिस्काउंट रिसिव्ड मिला है परचेज में और वो कंबाइंड दिया हुआ, कंबाइंड मतलब टोटल पूरे डिपार्टमेंट का कंबाइन दिया हो, तो मैं बोलता हूं आपको अगर दिया है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अगर दिया है तो आप सबसे पहले इसको प्लस कर लोगे, तो ये रेशियो कितना आ गया? आप 5 से डिवाइड करोगे तो 1 लाख रुपए। तो पहले वाले डिपार्टमेंट में 2 लाख रुपए आ जाएगा और दूसरे वाले डिपार्टमेंट के लिए कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए आ जाएगा। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। क्वेश्चन कराते हैं तो आपको वहां पे समझ में आ जाता है क्वेश्चन कैसा रहता है, क्या कैसा हो सकता है कि आपको सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही हो, लेकिन क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरी सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अभी हम लोग इसमें और अच्छे से आगे समझते हैं स्पेसिफिक यूजेस बेसिस पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि सब क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, उसको अगर नहीं दिया है तो आपको जो भी अमाउंट दिया है उसका रेशियो बनाना है और उस रेशियो के बेसिस पे आपको क्या कर लेना है, वो एक्सपेंसेस को एलोकेट कर देना है, वो एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस रहते तो वो मीटर के रीडिंग पे रहेगा। अगर मीटर के रीडिंग पे आपको नहीं दिया हो, मीटर का रीडिंग नहीं दिया, तो आप स्पेस पे निकालेंगे। जो भी स्क्वायर फीट वाला मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था बिल्डिंग के लिए, रेंट रेट एंड टैक्सेस के लिए, वैसे ही आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट ए कितना स्पेस लेकर के रखा हुआ है, डिपार्टमेंट बी कितना स्पेस लेकर के रखा हुआ है, और उसके हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे, उस रेशियो में जो है आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम अगर है, इंश्योरेंस प्रीमियम है गुड्स के लिए, तो इंश्योरेंस प्रीमियम गुड्स के लिए तो वो आप रेशियो में बांट लेंगे। कितना इंश्योरेंस आप स्टॉक के रेशियो में बांटेंगे। स्टॉक का जो भी अमाउंट, स्टॉक का अगर मान के चलो आपका डिपार्टमेंट ए में जो भी स्टॉक है, डिपार्टमेंट बी में जितना स्टॉक है, तो उसका रेशियो बना लेंगे और उसके हिसाब से बांट देंगे। ये सारी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझाऊंगा। अब जब भी डेप्रिसिएशन का अगर मान के चलो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है, मशीनरी रिपेयर का और मेंटेनेंस का दिया रहता है, तो उसे जो है वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको समझने वाली बात यह है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी दिया है तो वो मीटर के रीडिंग या स्पेस पे निकालोगे, कितना जो है डिपार्टमेंट एरिया यूज कर रहा है उसके बेसिस पे। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो स्टॉक या गुड्स के बेसिस पे आप निकालोगे, उसके जो अमाउंट है उसके रेशियो पे निकालोगे। और उसके बाद डेप्रिसिएशन है मशीनरी का रिपेयर है, एसेट का मेंटेनेंस है, तो वो एसेट का जो अमाउंट दिया रहेगा उसके रेशियो पे निकालोगे। उससे पहले रेशियो बनाओगे, अभी मैंने आपको सिखाया, क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो जो वेजेस जितना आपने पे किया है, जितना भी वेजेस पे किया है, उसका जो अमाउंट आएगा उसके बेसिस पे आप निकाल लेंगे किसका, जो वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम है। अब कैंटीन एक्सपेंसेस हो गया, रेस्ट हाउस कॉस्ट हो गया, लेबर वेलफेयर एक्टिविटीज हो गया, तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे, उस नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, कितने डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट ए में 500 है, डिपार्टमेंट बी में अगर मान के चलो 100 है, तो 5:1 का रेशियो बना, उस
रेशियो में जो है जो भी कैंटीन का एक्सपेंसेस है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझाना है, जो भी अमाउंट दिया है, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, उसके बेसिस पे आपको रेशियो बनाना है और कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन करते समय सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, एस्टिमेशन एंड एनालिसिस, अदर कॉस्ट एलोकेशन बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एंड जजमेंट ऑफ स्पेसिफिक एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि देखो, अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि ये एक्सपेंसेस को हम कैसे एलोकेट करेंगे, तो वहां पे आपको अपना थोड़ा लॉजिक लगाना रहेगा कि ये एक्सपेंसेस किससे रिलेट करता है, हम इसे किस रेशियो में बांटेंगे, कौन से अमाउंट के रेशियो में बांटेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा खुद की जजमेंट से भी आपको करना होगा। वो क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि खुद का जजमेंट कुछ, वो सारी चीजें लॉजिक जब आप लगाते हो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है, कैसे आपको जो है एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप डिपार्टमेंट ए के लिए आपको बता दे, तो उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ मतलब डिपार्टमेंट ए के लिए आपको सैलरी देना है, डिपार्टमेंट बी के लिए आपको सैलरी देना है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई। आप डायरेक्ट क्या कर ले रहे हैं, मैनेजर को कितना सैलरी देना है ना, डिपार्टमेंट ए के मैनेजर को कितना सैलरी देना है, डिपार्टमेंट बी के मैनेजर को कितना सैलरी दिया, वो डायरेक्ट आपको दिया रहेगा। कौन से डिपार्टमेंट में कितना बेड डेप हुआ वो भी आपको दिया रहेगा। कौन से कस्टमर, मतलब कौन सा कस्टमर कौन से डिपार्टमेंट से क्या सामान खरीदा हुआ है वो भी अपन को पता चल जाएगा। तो कौन से डिपार्टमेंट का बेड डेप्ट है, कौन से डिपार्टमेंट का सैलरी है, वो अपन को पता चल जाता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जिसको हम एलोकेट नहीं करेंगे। एलोकेशन के लिए मैंने आपको ऊपर जो भी समझाया वो उसे हम एलोकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसको हम एलोकेट नहीं करने वाले हैं। चलो, अब अनएलोकेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अनएलोकेशन एक्सपेंसेस का मतलब ये आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, आप बिल्कुल भी ये बता नहीं पाएंगे कि हम कौन से एक्सपेंसेस को कौन से डिपार्टमेंट में कितने अमाउंट में रखें, क्योंकि इसे ही हम कहेंगे अनएलोकेशन एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो जो चीज भी अनएलोकेशन एक्सपेंसेस में आते हैं वो सारे अनएलोकेशन एक्सपेंसेस आपके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं, क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि हम कितने अमाउंट को किस डिपार्टमेंट को एलोकेट करें। आ रहे समझ में? तो क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ऑडिट और डायरेक्टर फीस हो गया, जनरल मैनेजर का सैलरी हो गया। क्योंकि जनरल मैनेजर क्या होगा, देखो अभी डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, ये तीनों डिपार्टमेंट को कौन देख रहा है, जनरल मैनेजर देख रहा है। तो जनरल मैनेजर अगर तीनों डिपार्टमेंट को देख रहा है तो आप कैसे बता दोगे कि उसका कंट्रीब्यूशन ए में कितना है, बी में कितना है और सी में कितना है। आप इसको एलोकेट ही नहीं कर सकते। तो ये ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको आप एलोकेट नहीं कर पाओगे। और कोई ओनर लगाया है पैसा, तो डिपार्टमेंट ए में कितना लगा है, बी में कितना लगा है, सी में, उसने तो पूरे डिपार्टमेंट मतलब ओवरऑल कंबाइंड कैपिटल अपना लगाया, तो वो कैसे एलोकेट कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन भी अगर आपने लिया है तो उसको कैसे एलोकेट कर पाओगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते हैं कि कितना हमें कितने कौन से डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है, तो वो आपके अनएलोकेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। लीगल चार्जेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कि अनएलोकेशन एक्सपेंसेस कौन से हैं। आप इसे अच्छे से समझ लो, अनएलोकेशन एक्सपेंसेस कौन कौन से रहेंगे, और वो सब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे और आप इसे स्प्लिट नहीं करेंगे, एलोकेट नहीं करेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको अभी बताया है। और अभी जो है हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आपको कहीं पे भी कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट में हमसे पूछे, हम आपके रिप्लाईज इंस्टेंट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमें बुक कर यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपनी सीट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल दी एंड।